जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाली हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति भाव से संपन्न हुआ भक्तामर महामंडल विधान एवं शांति विधान। इस 3 दिवसीय आयोजन में भक्तों ने श्रद्धा भाव से की सहभागिता। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का शुक्रवार को मोती कटरा जनालय से पत्तल गली शैली की ओर हुआ मंगल विहार। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में हुआ मुनिद्वय का मंगल प्रवेश। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 शिष्यों के दर्शनार्थ अशोकनगर के गंज जैन मंदिर पाठशाला के बच्चों का पहुंचा टूर। बच्चों ने विशेष रूप से किया गुरु पूजन। श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में 13 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया भगवान शीतलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने श्रद्धा भाव से चढ़ाए निर्वाण लाडू। शुक्रवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में भव्यता से संपन्न हुआ जैनेश्वरी दीक्षा समारोह। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के हस्त कमलों से संपन्न हुई 25 जैनेश्वरी दीक्षाएं। शुक्रवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित हुआ, जिसमें आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के हस्त कमलों से लगभग 25 दीक्षार्थियों को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य परम पूज्य पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में शुक्रवार को विजयादशमी की शुभ बेला पर भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित हुआ। यह आयोजन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के रजत वर्षा योग के अंतर्गत पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस के पावन मौके पर श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में आयोजित किया गया, जिसमें आचार्य श्री के वरदहस्त एवं सानिध्य में लगभग 25 दीक्षार्थी संयम पथ पर अग्रसर हुए। इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने के लिए देश भर से भक्तगण पहुंचे, जिन्होंने मंच से उपस्थित सभी के समक्ष अपने भाव रखे। इस दौरान सभी आगंतुक महानुभावों का आयोजक समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन भी किया गया। जब कभी भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम को मैं चूकता नहीं हूं। आज शाम को ही मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि 7 बजे मुझे हर हालत में अंदेश्वर पहुंचना है, और थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन मैं समय पे आप सबके दर्शन कर सका। यही मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। एक बार फिर ये वागड़ की दरगाह है। इस वागड़ की दरगाह में यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, और इस भोली भाली जनता की तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। दीक्षा समारोह में सभी दीक्षार्थियों ने क्रमानुसार पूज्य आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर दीक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन किया। मुझे सुलभ दीक्षा देने के लिए मेरे आत्मा का कल्याण करें। नमस्ते। क्षमा मेरे घर परिवारों को मैं सबको क्षमा चाहता हूँ, और मेरे संबंधी एवं रीछा गांव के सभी या विराजे हुए सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं आपको भी क्षमा करता हूँ। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। इस पावन मौके पर परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने दिगंबर मुनि मुद्रा को सबसे बड़ा पद बताया। सबसे बड़ा पद है दिगंबर मुनि मुद्रा, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। पंच परमेष्ठियों में विराजे
और है सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन सिद्धों के पड़ोसी बनेंगे। आज आप मुनियों के पड़ोसी बनोगे तो कल सिद्ध भगवंतों के पड़ोसी भी बनोगे, और मुनियों से दूर भागोगे तो इसके अलावा मोक्ष का मार्ग कोई दूसरा नहीं। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से सभी दीक्षार्थियों को पूरे विधि विधान के साथ दीक्षा संस्कार दिए। इस दौरान संघ के सभी साधुओं ने दीक्षार्थियों का केश लॉन्च किया और आचार्य श्री ने मांगलिक गतिविधियों को संपन्न कर दीक्षार्थियों का नामकरण किया और फिर उन्हें संयम के उपकरण भेंट कर संयम पथ पर अग्रसर किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेशर पारसनाथ मंदिर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ दिनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री की मंदिर जी में धर्मसभा चल रही है। धर्मसभा में शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री के प्रवचनों का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। बलकेश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद प्रभु मंदिर में पिछले कुछ दिनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री की मंदिर में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में मुनिश्री ने प्रवचनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना की। कहने के लिए व्रत बड़े छोटे होते कि छोटे हैं, लेकिन इन व्रतों की मर्यादा में जो प्राणी बंध जाता है वह यह लोक में भी सुखी हो जाता है और परलोक में भी सुखी हो जाता है। दोनों लोकों में वह सुखी होता है। तो यह लोक और परलोक दोनों हमारे सुखदायी हों, इसके लिए तीर्थंकर भगवंतों ने इन अणुव्रतों के पालन की व्यवस्था बताई है कि इन अणुव्रतों का हम पालन करें। तो उन 5 अणुव्रतों के अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाण, इन 5 अणुव्रतों के पालन का फल बताया कि वह दिव्य शरीर को प्राप्त होता है। फलंति सुरलोकम, सबसे पहले कहा कि उसका जन्म स्वर्ग लोक में होता है, मतलब देव अवस्था को वह प्राप्त होता है, देव बनता है। और उसके साथ साथ में का देवों की भी बहुत सारी कैटेगरियां होती हैं, जैसे मानवों में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इस धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री के प्रवचनों का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवर की दिव्य वाणी का श्रवण कर उन्हें जीने की सही राह मिल रही है। आचार्य श्री ने आज प्रवचन में अपने 5 अणुव्रत और 5 पापों के बारे में सभी को अवगत कराया। सभी आचार्य श्री की धर्म सभा में सभी आचार्य श्री के प्रवचन सुने और आचार्य श्री का चतुर्मास यहाँ चल रहा है गंगे गौरी चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में। सभी बड़ी संख्या में सावक आ रहे हैं। आप लोग सभी समय का विशेष ध्यान रखें। 8:45 बजे तक आचार्य श्री के प्रवचन चालू होते हैं, 9:30 बजे तक आप समय का विशेष ध्यान रखें। जय जिनेन्द्र। जय परम पूज्य विद्यासागर महाराज की जय, जय आचार्य महाराज की जय। महाराज जी का आगरे में चतुर्मास हो रहा है। महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। आज महाराज जी ने 5 अणुव्रतों पर के 5 महाव्रतों पर प्रवचन दिया था, जिसका फल बताया था। उसका फल स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति है, ये बताया था। बलकेश्वर दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे पावन वर्षा योग में जहां सुबह मंदिर में धर्म सभा चल रही है, वहीं शाम को मंदिर में आचार्य श्री की धर्म शंका समाधान कक्षा भी लग रही है। इस कक्षा में शहर भर से भक्त शामिल होकर अपनी शंकाओं का समाधान करा रहे हैं। जिनवानी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास में श्रद्धालु प्रतिदिन पुण्य लाभ उठा रहे हैं।
भक्तगण गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट आदि गतिविधियों में सहभागिता करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इन दिनों परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी जिला झालावाड़ राजस्थान में चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन पुण्यशाली श्रावकों को गुरु भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्त जनचित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट आदि मांगलिक गतिविधियों को संपन्न कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इस दौरान कमेटी द्वारा सभी श्रद्धालुओं का स्वागत सम्मान भी किया जा रहा है। इसके पश्चात सभी को परम पूज्य निर्यापक संत श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ भी मिलता है। मोबाइल से जो नुकसान है उसको पलटने का आज के युग में कोई व्यक्ति पीछे हटना, मरेगा तो मर जाऊंगा महाराज, मोबाइल तो रखोगे लेकिन उसमें ऐसे व्यक्ति की फोटो डालो जिसको तुम एनर्जी दे सको, जिसकी एनर्जी तुम पा सको। बोले महाराज मुझे पसंद नहीं है भगवान की फोटो, गुरु की फोटो, माँ बाप की फोटो, परिवार की फोटो नहीं। मैं पसंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पसंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। जीवन में कहीं भी संकट आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो तुम्हारे परिवार के लोग सदा तुम्हारे साथ रहेंगे कि नहीं? नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे पास रहेगी उनकी ताकत। आपने भगवान का फोटो डाला मोबाइल में, देखना ताकत, देखना एनर्जी, देखना। जितने बार तुम भगवान की फोटो देखोगे परिणाम कैसा होगा? तुम पहचानते हो भगवान को, परिणाम क्या होगा? देखते क्या भाव आएगा? ये भगवान की, मेरे भगवान की फोटो। जितने बार तुम्हारी आंख ने देखा उतने बार तुम्हें भगवान के दर्शन का पुण्य लगेगा, क्योंकि तुमने देखा है। चातुर्मास के अंतर्गत नित्य दिन प्रातः काल में भक्तों को गुरुदेव के सानिध्य में भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के जिला सतना से पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ आए श्री महेश कुमार जैन ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर स्वयं को बड़ा ही पुण्यशाली महसूस किया। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज और उनके संघ के दर्शनार्थ यहाँ पधारे। महाराज श्री के मुख से शांति धारा सुनी और हमें शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। महाराज श्री के उपदेश सुन करके हमारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा दृढ़ हुई है। मुनिराज जी ने आज हमें बताया कि गुरु से भी एनर्जी मिलती है, भगवान से भी हमें एनर्जी मिलती है, माता पिता से भी एनर्जी मिलती है, हमारी धर्म पत्नी से भी एनर्जी मिलती है। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहें, इनके द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार होता है उस उपकार का स्मरण करेंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हम सभी जो कि युवा ग्रुप है वो महाराज जी से काफ़ी प्रेरणा लेकर ज्ञानोदय मंदिर का संचालन वहाँ पे कर रहा है। और महाराज जी के सामने हम निवेदन करते हैं कि महाराज जी कभी हम सबके पुण्यों के उदय के से महाराज जी कभी बेंगलोर तरफ आएं और हमें अपनी सेवा का मौका प्रदान करें। जय जिनेंद्र। और हम सबको भी महाराज जी के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरुदेव के चातुर्मास के अंतर्गत भक्तों को प्रतिदिन संध्या काल में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करने का परम सौभाग्य भी मिल रहा है, जहां भक्तजन पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर पुण्य लाभ उठा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर
भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति भाव से संपन्न हुआ भक्तामर महामंडल विधान एवं शांति विधान। इस 3 दिवसीय आयोजन में भक्तों ने श्रद्धा भाव से की सहभागिता। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का शुक्रवार को मोती कटरा जिनालय से पत्तल गली शैली की ओर हुआ मंगल विहार। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जयसवाल जैन मंदिर में हुआ मुनिद्वय का मंगल प्रवेश। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 शिष्यों के दर्शनार्थ अशोकनगर के गंज जैन मंदिर पाठशाला के बच्चों का पहुंचा टूर। बच्चों ने विशेष रूप से किया गुरु पूजन। श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में 13 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया भगवान शीतलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने श्रद्धा भाव से चढ़ाए निर्वाण लाडू। शुक्रवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेशर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में भव्यता से संपन्न हुआ जैनेश्वरी दीक्षा समारोह। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के हस्त कमलों से संपन्न हुई 25 जैनेश्वरी दीक्षाएं। शुक्रवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार मोती कटरा जिनालय से पत्तल गली शैली की ओर हुआ, जहां मुनिद्वय का मंगल प्रवेश श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जयसवाल जैन मंदिर में हुआ, जहां भक्तों ने 51 थालों में मुनिद्वय का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। शुक्रवार का दिन पत्तल गली शैली के भक्तों के लिए बेहद खास रहा। पत्तल गली के भक्तों का पुण्य ऐसा उदय हुआ कि खुद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और हम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन चरण शुक्रवार सुबह पत्तल गली की ओर बढ़ चले। द्वय मुनिराजों का मंगल प्रवेश गुरुवार को मोती कटरा शैली में हुआ था, जहां मुनि संघ ने मोती कटरा शैली में मौजूद 5 जिनालयों में विराजमान श्री जी के दर्शन किए। इस दौरान मुनि संघ का सानिध्य पाकर भक्त भी काफी उत्साहित दिखे। द्वय मुनिराज का मंगल विहार मोती कटरा जिनालय से शुक्रवार को प्रातः काल की बेला में पत्तल गली की ओर हुआ, जहाँ जगह जगह भक्तों को द्वय मुनिराजों के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री जी प्रातः काल विराजमान होंगे। आप सभी से निवेदन है कि ऐसे पुण्य अवसर का लाभ लेकर के और धर्मार्जन करें। साथ ही 17 तारीख को पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में आगरा में एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है। ताजमहल के साये में पूज्य गुरुदेव के माध्यम से अहम योग की व्यवस्था की जा रही है और ये कार्यक्रम आगरा में ताजगंज स्थित ताज खेमा होटल में किया जाना है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, निश्चित रूप से आगरा में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में और उसके बाद 22 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम यहाँ नसिया जी पीर कल्याणी में स्थित नेमनाथ जिनालय में होना है।
हाँ, पूरे चौमासा में पहली बार आए, पत्थर गली शैली में पधारे हुए हैं। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, सब लोग बहुत ही खुश हैं। हर घर घर में मतलब बहुत सारी खुशियाँ हैं, सब लोग बहुत खुश है कि महाराज का पहली बार चौमासे में पहली बार हमारी शैली में आए हैं। सब लोग का बहुत खुश है, सबका बहुत मन। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हमारे आगरा में चौमासा हो रहा है उनका पहली बार, तो सब बहुत खुश हैं। दोनों संतों को अपने साथ ले जाने के लिए पत्तल गली के भक्त बैंड बाजों के साथ मोती कटरा पहुंचे थे। दोनों मुनिराज मोती कटरा से एमजी रोड, सेंट जॉन्स चौराहा और घटिया होते हुए पत्तल गली पहुंचे, जहां मुनिद्वय की भव्य अगवानी पत्तल गली के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा 51 थालियों के माध्यम से मुनिद्वय के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती से की गई। मुनि संघ ने अपने मंगल विहार के दौरान पत्तल गली शैली के अंतर्गत आने वाले चारों जनालयों के दर्शन किए, जिसके बाद मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के दौरान हजारों की संख्या में भक्त द्वय संतों के पावन प्रवचन को सुनने के लिए धर्म सभा स्थल पर पहुंचे। गुरुदेव ने प्रवचन के अंदर ये बताया कि जैसी करनी वैसा ही फल होता है। इंसान को अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंसान अपने समय को भूल जाता है और वो निरंतर पाप की क्रियाओं में चला जाता है। वह सोचता है कि पिछले जन्म में जो कर्म हमने किए थे उन कर्मों का फल हमको इस जन्म में मिलता है, और इस जन्म के अंदर जो कर्म या पाप या पुण्य जो भी हम करेंगे उसका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए हमको इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और अपने सत्कर्मों को ही हमको करना चाहिए, ताकि हम अपनी गति को अच्छी प्राप्त कर सकें। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको बुरी गति प्राप्त होगी। इसे निरंतर अपने को सत्कर्मों की ओर ध्यान रखना चाहिए और धर्म की ओर अग्रसर रहना चाहिए। देखिए, आज पत्तल गली जैन मंदिर यानी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर का पत्तल गली में 3 दिवसीय कार्यक्रम जो वेदी प्रतिष्ठा का होने जा रहा है। 2 वेदी प्रदाताओं ने भव्य वेदियां बनवाई हैं, उनमें द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करके भगवान को विराजमान करना है। इस हेतु कल हमने उसमें याग मंडल विधान घट यात्रा वेदी की शुद्धि और संस्कार किए, लेकिन आज परम पूज्य मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज चंद्र सागर जी महाराज का हमें पावन सानिध्य मिला, जिसमें नित्य नियम पूजन अभिषेक शांति द्वारा करने के उपरांत एक विशाल प्रांगण में परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर मुनि चंद्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। शाम को गुरु भक्ति महा आरती होगी और ठीक कल यानी 16 तारीख को 8 बजे से वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा होगी और इसी प्रांगण में कल महाराज जी के पुण्य मंगल प्रवचन होंगे। मंगल प्रवचन के बाद वहाँ पर मंदिर जी में शांति महायज्ञ होगा और समापन समारोह होगा और सभी का आभार व्यक्त किया जाएगा। हमेशा रहते हैं अच्छा या उसने पहले पूर्व में बुरा किया हो और अभी अच्छा किया है तो उसका कभी न कभी तो फल मिलना है। ये किसी भी धर्म में, हर एक धर्म में ये लिखा है कि अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे पहले किए हो, उस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। अच्छा मिले बुरा मिले, जैसा कर्म किए होंगे, जैसा काम किया होगा ऐसा ही है। तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अगर कभी बुरे कर्म किए होंगे हमने तो उनका जो है फल भोगने के लिए तैयार हो, धर्म में ध्यान रखना चाहिए। इससे उनका परिणाम अच्छा ही हो, मालूम नहीं पड़ा कब निकल गया बुरे कामों का परिणाम। बता दें कि मुनिद्वय का पावन सानिध्य पाकर भक्त काफी उत्साहित हैं, जिसके चलते पत्तल गली का माहौल पूरी तरह भक्तिमय होता हुआ नजर आया। धर्म सभा के दौरान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तों को बताया कि मनुष्य जिस तरह के बीज बोता है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। हम कभी भी अगर अपने अंदर कोई भी अच्छा भाव लाते हैं, किसी भी तरह से, चाहे हम मंदिर में जाने का भाव लाएं, चाहे हम भगवान की स्तुति करने का भाव लाएं, चाहे हम किसी भी तरह से मुनि महाराज को आहार देने का भाव करें या हम उपदेश सुनने का भाव करें, ये हम तरह तरह से क्या कर रहे हैं, धर्म के बीज अपने अंदर बोने की कोशिश करते हैं। और ये धर्म के बीज कब फलेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। पहली बात तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हमें बीज को बोने का कोई बुद्धि मिल गई कि हम ये बीज बोलें। हमारी मन की धरती अनुकूल मिल गई कि हम उस धरती पर अपने बीज बो पा रहे हैं। और बीज बोने के लिए अगर हमें ऐसे बड़े बड़े माली मिले हैं जिनके माध्यम से अर्पित हुआ बीज कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो हमें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस बीज का फल कब मिलेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। आज करो, आज ही किसी चीज का फल नहीं मिलता। आप तो वही वाली बात है कि भाई आज ही आपने दुकान खोली और आज ही आप करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आदमी जो करोड़पति बनता है वह अपने जीवन में कई सालों की मेहनत के बाद बनता है, और इस तरह की मेहनत वह लगन के साथ, आस्था के साथ में एक ही डायरेक्शन में जब करता चला जाता है तब उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है।
और मुनियों के चातुर्मास में मुनि द्वारा धर्म के बीज बोए जाते हैं, जिसके फल का आनंद भक्तों को प्राप्त होता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए पत्तल गली, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 13 अक्टूबर को राजस्थान के अजमेर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर जी में प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के पश्चात श्रद्धा भाव से निर्वाण लाडू चढ़ाया। राजस्थान के अजमेर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में 13 अक्टूबर को जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव अत्यंत भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने प्रातः काल में मंदिर जी में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों का उत्कृष्ट भावों के साथ जलाभिषेक एवं शांति धारा की। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तलजन स्थिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम। भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी सिद्ध क्षेत्र शिखर जी के विद्युत वर्कूट से आश्विन शुक्ला अष्टमी को मोक्ष को गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी भक्तों ने प्रभु की भक्ति की और भाव सहित प्रभु के निर्वाण कांड का पाठ किया। इसके पश्चात सभी ने निज आत्म कल्याण की भावना से प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया। अश्विन शुक्ल अष्टयाम विद्वत्कूट से मोक्ष मंगल मंडिताय देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय लाडू समर्पयामते स्वाहा। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित गंज जैन मंदिर पाठशाला के बच्चों का टूर देश के विभिन्न स्थानों पर दिगंबर जैन साधु एवं साध्वियों के दर्शन करते हुए बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 शिष्यों के दर्शन करने पहुंचा और पूज्य गुरुओं की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित किया। जैन धर्म की प्रभावना के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित गंज जैन मंदिर पाठशाला के बच्चों का टूर जहां जहां दिगंबर जैन साधु एवं साध्वियों के चातुर्मास हो रहे हैं, उन सभी स्थानों पर पूज्य गुरुओं के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रभावना करते हुए पाठशाला के इन बच्चों का टूर बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के दर्शन करने पहुँचा। हम लोग अशोकनगर गंज मंदिर पाठशाला से यहाँ आए हुए हैं। महाराज जी की प्रवचन पूजा वगैरह करके हम लोग और आगे भी सब संत माता जी और कुंडलपुर जाकर सभी साधुओं के दर्शन करते हुए बच्चों को जैन धर्म की प्रभावना करने हेतु टूर लेकर चले हैं। श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर पाठशाला के अशोकनगर के बच्चे महाराज जी के दर्शन करने के लिए मंडी बामौरा पधारे हैं। इसके बाद आगे कुंडलपुर का जाने का प्रोग्राम है सभी का, और वहाँ गुरुवार श्री योगसागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करके कल वापसी होगी। सभी बच्चों ने सामूहिक रूप से गुरु भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान सभी ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुओं के समक्ष अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थालों को समर्पित कर पुण्य लाभ लिया। लंबी हो तेरी उम्र हम सब अरमान है, लंबी हो तेरी उम्र हम सब अरमान है। इस पावन अवसर पर पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ने बताया कि 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन मंडी बामौरा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्मदिन पर एक शाम गुरु के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। बाबा इनका जब परिवेषण पर्व हुआ था तब महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से सहस्त्र नाम से किया था। कुछ लोगों की मांग फिर से आई और पूर्णिमा का दिन आ रहा है, वह पावन दिन जिस दिन शरद पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु जी का इस धरती पर अवधारित शरीर का जन्म हुआ था। ऐसी वह शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव हम सब मिलकर यहाँ मनाएंगे। एक शाम गुरु के नाम
यह 19 तारीख को रात में रहेगी और 20 तारीख को प्रातःकाल से पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्य रहेगा यह महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से रहेगा। टूर में आए बच्चों में एक अलग ही भक्ति का नजारा देखने को मिलता है, जिसमें सभी भक्तों ने गुरु भक्ति में लीन होकर गुरुओं के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर आत्म कल्याण की भावना भाई। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा से ब्यूरो रिपोर्ट। सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कल। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन, स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति भाव से संपन्न हुआ भक्तामर महामंडल विधान एवं शांति विधान। इस 3 दिवसीय आयोजन में भक्तों ने श्रद्धा भाव से की सहभागिता। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का शुक्रवार को मोती कटरा जनालय से पत्तल गली शैली की ओर हुआ मंगल विहार। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में हुआ मुनिद्वय का मंगल प्रवेश। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 शिष्यों के दर्शनार्थ अशोकनगर के गंज जैन मंदिर पाठशाला के बच्चों का पहुंचा टूर। बच्चों ने विशेष रूप से किया गुरु पूजन। श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में 13 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया भगवान शीतलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। भक्तों ने श्रद्धा भाव से चढ़ाए निर्वाण लाडू। शुक्रवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेशर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में भव्यता से संपन्न हुआ जैनेश्वरी दीक्षा समारोह। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के हस्त कमलों से संपन्न हुई 25 जैनेश्वरी दीक्षाएं। श्री सम्मेत शिखर जी की तलहटी के गुड़ायतन जैन मंदिर में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग हो रहा है। गुरुवार के चातुर्मास के अंतर्गत नित्य धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और गुरुदेव अपने दिव्य देशना से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास श्री सम्मेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में हो रहा है, जहां पूज्य गुरुदेव प्रवचन के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन गुरुवार के प्रवचन से पूर्व पुण्यशाली श्रावकों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी क्रम में भक्तजन गुरुदेव के चरण पखार कर और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज अपने मंगल प्रवचन से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। गिरना, गिराना, थमना और थामना। गिरना, गिराना,
थमना थामना क्या है? कभी गिरो मत, ऐसा चलो कि कभी गिर न पाओ। अपने मार्ग में इतनी मजबूती से आगे बढ़ो कि कभी स्खलन हो ही नहीं। अपने मन को स्थिर रखो, अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को अनुबंधित करके चलो। चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना बन जाए, गिरने की नौबत ही ना आए। कभी मत गिरो। जब गिरने की स्थिति आए तो थम जाओ। पंडित श्री विकर्ष शास्त्री ने बताया कि गुड़ायतन में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु गुरुवर के दर्शनार्थ आ रहे हैं और साधुओं की सन्निधि पाकर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुड़ायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय का एक ऐसा अद्भुत नज़ारा, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु वंदनार्थी दर्शनार्थी आ रहे हैं और साधु संतों के सत्संग का, उनकी सन्निधि का आनंद ले रहे हैं। इसी क्रम में गुड़ायतन परिसर में पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से बहने वाली ज्ञान की धारा में सब अवसिंचित हो रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगल में प्रवचनों के दौरान स्थितिकरण अंग का विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे साधु हो या श्रावक, दोनों को स्थितिकरण की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं बहुतायक जब भी कोई मार्ग से च्युत होता है तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम तुरंत फॉरवर्ड करना जानते हैं, लेकिन स्थितिकरण अंग भूल चुके हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि हम स्थितिकरण के सही मायने को समझें और जो व्यक्ति धर्म से डिग रहा है उसको पुनः धर्म में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। गुड़ायतन में पूज्य मुनिवर का चातुर्मास होने से यहाँ प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसमें श्रद्धालु जन श्रद्धा भाव से डुबकियां लगाकर स्वयं पवित्र कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हुए भक्तामर महामंडल विधान, शांति विधान एवं संत निवास शिलान्यास महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। इस 3 दिवसीय महोत्सव में शहर भर से भक्तों ने त्रय मुनिराजों के सानिध्य में महोत्सव की समस्त क्रियाएं पूर्ण की। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे भक्तामर महामंडल विधान, शांति विधान एवं संत निवास शिलान्यास महोत्सव में अपना सानिध्य प्रदान कर रहे मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्त जनों से संत भवन और जिनालय में नवीन वेदियों, श्री जी की प्रतिमाओं को विराजमान कराने के लिए तन, मन और धन से जुड़ने का संदेश दिया। मुनि श्री ने कहा कि आज विजयदशमी के पावन अवसर पर यहाँ संत भवन का शिलान्यास हो रहा है। ये आपके लिए काफी पुण्य का अवसर है। यदि भावना है कि मैं तीर्थंकर की माँ बनूं किसी भव में, तो सभी माँ से कह रहे हैं एक ऐसी भावना अपने भीतर मान लेना, एक ऐसा परिणाम अपने भीतर पैदा कर लेना। नहीं, मैं तो किसी न किसी भव में, जब तक मेरी क्षमता है, जब तक मेरी सामर्थ्य है, मैं भगवान की प्रतिमा को अवश्य विराजमान करूंगी। इस भव में आप प्रतिमा को विराजमान करो और देखना आगामी भव में या तो आप सम्यक दर्शन हो जाओगे, तो साक्षात ऐसे कुल में पुरुष बनकर के पैदा हो जाओगे, और नहीं भी तीसरी पर्याय का छेद कर पाए तो तीर्थंकर जैसी माँ के रूप में आप जन्म ले लोगे। और वही जन्म एक सार्थक जन्म माना जाता है जहां माँ ऐसे पुरुष को जन्म देती है, ऐसे बालक को, ऐसे जीव को जन्म देती है जो जीव 3 लोक के कल्याण करने वाला होता है। वो साधारण पर्याय नहीं होती, वो विशेष पर्याय होती है। तो बनना चाहती है कितने तीर्थंकर की माँ? नहीं बनना चाहते? भाव तो करो। और जितने पुरुष बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं, गरीब तो नहीं बनना चाहते हो? हाँ, आज के दिन नियम लेना, प्रभु के आगे झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सत्य बोलेंगे। जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को नहीं छिपाएंगे, सामर्थ्य के अनुसार अवश्य बोलेंगे। आपकी सामर्थ्य 1 रुपए की तो बोल देना मेरी तो 1 की, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आपकी सामर्थ्य 1 करोड़ की तो बोल देना मेरी 1 करोड़ की है। मंदिर में धर्म सभा के दौरान मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को धन्य किया। गुरुवर मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के प्रवचनों का श्रवण करने के लिए भक्त आतुर नजर आए। कितनी ये दुर्लभ संज्ञा होती है कि बार बार विचार करते हैं, क्योंकि जीवन में इन जिन बिंबों का, इन प्रतिमाओं का जो महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। एक विचार आप करना कि आपको ये सोचकर विचार होगा कि ये जिन बिंब कैसे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आखिर इन जिन बिंबों का प्रताप, इनका
प्रताप कितना महत्वपूर्ण होता होगा, जीवन को कैसे बदल देता होगा। कैसा है, एक बार जब पूछा गया तीर्थंकर भगवंतों से कि हे भगवान, आप तो हमें छोड़कर चले जाते हो, आपके जाने के बाद हम लोग क्या करें, हमारे अंदर क्या होगा, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, हमें कैसे ये मोक्ष का मार्ग मिलेगा, हमें मुक्ति का मार्ग कौन देगा आपके बाद। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज व मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के दर्शन कर भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। बहुत ही धार्मिक माहौल रहा है, बहुत ही पुण्य का, धर्म का लाभ सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया है, पूरी समाज ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। मुनि राजों के सानिध्य में सभी ने धर्म लाभ पूरा लिया है और बहुत ही अच्छा माहौल रहा है। पॉजिटिविटी, एक अलग तरीके की ऊर्जा पैदा हुई है सभी लोगों के अंदर। किस तरह विधान हुए यहाँ पर? यहाँ पहले दिन शांति विधान हुआ था, जिसमें सभी लोगों की, पूरे जग की शांति की हम लोगों ने प्रार्थना की थी। दूसरे दिन भक्तांबर विधान हुआ था और आज हमारे मंदिर का वेदी प्रतिष्ठा और शिलान्यास था संत भवन का। हमने महाराज जी के सानिध्य में अपने मंदिर को भव्य से भव्य बनाने का और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आज सारा प्रतिष्ठान किया गया है, शिलान्यास भी उसी के कारण से हो रहा है। महाराज जी के सानिध्य में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत भव्य मंदिर आपको आगे जाके फिर अगले महीने के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मंदिर हमारा बहुत 40 साल से इसमें कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वीर सागर महाराज जी, विशाल सागर महाराज जी, धवल सागर महाराज जी के चरण कमलों यहाँ पर पड़े, उनके चरणों की धूल से अब इस मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो हो गया, नई मूर्ति आ रही है, मूल नायक आदिनाथ भगवान की, और संत निवास नहीं था, हमारा संत निवास हो। 3 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान, शांति विधान एवं संत निवास शिलान्यास महोत्सव में नॉर्थ ईदगाह के साथ साथ शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्तजन त्रय मुनिराजों के दर्शन करने पहुँचे। जिनवाड़ी चैनल के लिए नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिभा स्थली व बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रांतों में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ एवं हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसी श्रृंखला में 15 अक्टूबर को दयोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला मसौरा खुर्द ललितपुर में आचार्य भगवंत के आशीर्वाद एवं आरिका श्री आदर्शमती माताजी सत्संग के सानिध्य में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ एवं हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का भव्य शुभारंभ हुआ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक आज्ञानुवर्ती शिष्या वंदनीय आरकामती आदर्शमती माताजी, दुर्लभमती माताजी सत्संग के सानिध्य में बच्चियों को संस्कारवान शिक्षा देने एवं जीवन का निर्माण करने की दशा में ये प्रतिभा स्थली युगों युगों तक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी इस प्रतिभा स्थली में परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदियां अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा देकर बच्चियों को संस्कारवान बनाती हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 10 से 18 अक्टूबर तक श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान व विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सिद्धों की आराधना का ये कल्याणकारी विधान परम वंदनीय आरिका श्री आदर्शमती माताजी सत्संग के मंगलमय सानिध्य में संपन्न किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन की शुरुआत देव आज्ञा घट यात्रा के साथ हुई, जहां इंद्र इंद्राणियों ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रभु की खूब भक्ति की। 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित नसिया जी में वीरों का आभूषण क्षमावाड़ी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां भक्तों ने मुनिश्री विजय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पार्श प्रभु के शीश पर कलश डुराई। इस पर्व के माध्यम से भक्तों ने जीवन को सरल और आत्मा को शुद्ध बनाकर प्रभु की आराधना की व एक दूसरे से क्षमा याचना की। श्री सम्मेत शिखर जी के 13 पंथी कोठी में विराजमान चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के दर्शनार्थ
12 अक्टूबर को पुरुलिया के सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो शिखर जी पधारे, जहां उनका कमेटी के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। महतो जी ने गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त किया और उन्हें गुरुदेव ने आशीर्वाद स्वरूप सत्यार्थ बोध ग्रंथ भेंट किया। जैन समाज की आन बान शान व जैन समाज के विख्यात एंकर व समाज सेवा के कार्यों में सदैव तत्पर रहने वाले श्री मनोज जी जैन बाकलीवाल को समाज रत्न जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहां भी जैन समाज के धार्मिक आयोजन होते हैं, वहां संचालन के लिए अच्छे वक्ता व व्यक्तित्व के धनी मनोज जी को ही आमंत्रित किया जाता है। मनोज जी को 15 अक्टूबर को आगरा खंडेलवाल दिगंबर जैन समिति के तत्वावधान में क्षमावाड़ी मिलन के अवसर पर समाज रत्न जीनियस अवार्ड से अलंकृत किया गया। गढ़नी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माताजी सत्संग के सानिध्य में 15 दिवसीय अखंड रमोकार ध्वनि का भव्य अति भव्य समापन हुआ, जहां भक्तों ने गुरु मां सत्संग के सानिध्य में 84 लाख मंत्रों का दाता अनादि निधन मंत्र रमोकार का भक्ति पूर्वक जाप किया और भक्ति नृत्य कर कार्यक्रम का निर्विघ्न समापन किया। ये कार्यक्रम गुरु मां विशुद्धमती माताजी के मां विशुद्ध वर्षा योग 2021 के अंतर्गत आयोजित किया गया। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं, तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो, तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।